तुम्हें लगता है तुम सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, लेकिन अगर मैं कहूं कि हर सेकंड, हर स्वाइप के साथ कोई तुम्हें स्टडी कर रहा है और धीरे धीरे तुम्हारी सोच को कंट्रोल कर रहा है। और बिना सोचे समझे हाथ सीधा फोन की तरफ बढ़ता है। एक नोटिफिकेशन, फिर दूसरा, फिर एक मैसेज, फिर एक रील। सिर्फ 5 मिनट, लेकिन 5 मिनट कब 30 मिनट बन जाता है पता ही नहीं चलता। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये हर किसी की कहानी है। एक वक्त था जब लोग रियल दुनिया में जीते थे। दोस्तों के साथ बैठ के हंसना, फैमिली के साथ वक्त बिताना, खुद के साथ खुद रहना। लेकिन अब हर मोमेंट को रिकॉर्ड करना जरूरी हो गया है। हर खुशी को पोस्ट करना जरूरी हो गया है। अगर किसी ने देखा ही नहीं तो क्या वो मोमेंट सच में हुआ? एक छोटी सी रेड लाइट, नोटिफिकेशन का साउंड और दिल में एक अजीब सा एक्साइटमेंट। किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया? ये छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे एक हैबिट बन जाती हैं और फिर हैबिट एडिक्शन बन जाती है। तुम सोचते हो तुम कंट्रोल में हो, मैं जब चाहूं तब फोन साइड में रख सकता हूं। लेकिन सच क्या है? एक बार ट्राई करो, सिर्फ 1 घंटा बिना फोन के रहने का। बेचैनी होगी, बार बार हाथ फोन की तरफ जाएगा। दिमाग कहेगा बस एक बार चेक कर लो, और वहीं से पता चलता है कि कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुम जो देख रहे हो वो रियलिटी नहीं है। एक परफेक्ट फोटो, ब्राइट स्माइल, परफेक्ट एंगल, परफेक्ट लाइटिंग, लेकिन उस फोटो के पीछे क्या है? 10 रीटेक्स, एडिटिंग फिल्टर्स, फेक स्माइल्स और कभी-कभी एक ब्रोकन रियलिटी। सोशल मीडिया पर सब कुछ सुंदर लगता है। लोग हमेशा खुश, हमेशा सक्सेसफुल, हमेशा परफेक्ट, और तुम अपनी नॉर्मल लाइफ को उनके हाईलाइट मोमेंट से कंपेयर करते हो। उसके पास सब कुछ है, मेरी लाइफ इतनी बोरिंग क्यों है? ये थॉट्स धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में घर बना लेते हैं और बिना पता चले तुम खुश रहना भूल जाते हो। ये एक साइलेंट वॉर है, न कोई आवाज, न कोई वार्निंग, सिर्फ एक स्क्रीन और उसके पीछे छुपा हुआ एक सिस्टम जो धीरे धीरे तुम्हें बदल रहा है। सोशल मीडिया पर सब कुछ परफेक्ट लगता है, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट हैप्पीनेस। लेकिन अगर मैं कहूँ ये सब सच नहीं है, सिर्फ एक केयरफुली एडिटेड इल्यूजन है। हर बार जब तुम फोन उठाते हो एक इनविजिबल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तुम्हें दिखता नहीं, लेकिन वो हर चीज रिकॉर्ड करता है। तुमने किस वीडियो पे रुक के कितनी देर देखा, किस पोस्ट को लाइक किया, किस पे इग्नोर किया, सब कुछ। और फिर वो सिस्टम तुम्हें समझने लगता है, तुमसे भी ज्यादा। तुम क्या पसंद करते हो, तुम किस चीज से इमोशनल होते हो, किस टाइप के कंटेंट पे तुम रुक जाते हो, सब कुछ कैलकुलेट होता है। और यहीं से शुरू होता है एक डेंजरस गेम। अगर तुम एक सैड वीडियो देखते हो तो तुम्हें और सैड वीडियोस मिलते हैं। अगर तुम गुस्से वाली चीजें देखते हो तो तुम्हें और एंगर कंटेंट मिलता है। अगर तुम कंट्रोवर्शियल चीजें देखते हो तो तुम्हें और एक्सट्रीम चीजें दिखाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल रूल है, इमोशन इक्वल्स अटेंशन, अटेंशन इक्वल्स टाइम, टाइम इक्वल्स मनी। जितना ज्यादा तुम रुकोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसलिए तुम्हें कभी रुकने नहीं दिया जाता। एंडलेस स्क्रॉल, ऑटो प्ले वीडियोस, नेक्स्ट वीडियो लोडिंग, एक खत्म होता है दूसरा तुरंत शुरू। तुम्हें सोचने का टाइम ही नहीं दिया जाता और धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो तुम वही चीजें देख रहे हो जो तुम देखना चाहते हो। लेकिन सच क्या है? तुम्हें वही दिखाया जा रहा है जो सिस्टम चाहता है। ये सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये एक बबल है, एक ऐसी दुनिया जहां तुम सिर्फ अपनी पसंद की चीजें देखते हो और धीरे धीरे तुम्हारी सोच नैरो होने लगती है। डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स सब धीरे धीरे गायब हो जाते हैं और तुम एक ऐसी दुनिया में फंस जाते हो जहां सिर्फ तुम्हारी बिलीव्स ही सच लगती हैं। और सबसे स्कैरी बात, तुम्हें लगता है कि तुम खुद डिसाइड कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारी चॉइस, तुम्हारी सोच, तुम्हारा बिहेवियर सब कुछ इन्फ्लुएंस हो रहा है एक इनविजिबल सिस्टम के थ्रू, जो तुम्हें एडिक्ट भी बना रहा है और कंट्रोल भी कर रहा है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब फेक दुनिया रियल लाइफ से टकराती है तब शुरू होता है सबसे बड़ा डैमेज।
अब तुम सच जानते हो, एल्गोरिथम का जाल, फेक रियलिटी और उसका इम्पैक्ट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या तुम इससे बाहर निकल सकते हो? स्क्रीन के उस साइड सब कुछ ब्यूटीफुल लगता है। लग्जरी ट्रिप्स, डिजाइनर क्लोथ्स, हैप्पी कपल्स, सक्सेस स्टोरीज, हर जगह सिर्फ स्माइल्स ही स्माइल्स। लेकिन कैमरे के पीछे रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। एक परफेक्ट फोटो के लिए डजन्स ऑफ रीटेक्स होते हैं। एक स्माइल के पीछे कभी कभी स्ट्रेस होता है, कभी प्रेशर, कभी सैडनेस। लोग अपनी लाइफ का सिर्फ बेस्ट पार्ट दिखाते हैं, टॉप मोमेंट्स, हाइलाइट्स, और बाकी स्ट्रगल्स, फेलियर्स, लोनलीनेस सब छुप जाता है। अब सोचो, तुम अपनी रियल लाइफ देख रहे हो जिसमें प्रॉब्लम्स भी हैं, स्ट्रगल्स भी, और उसको कंपेयर कर रहे हो किसी और की हाईलाइट लाइफ से। रिजल्ट एक छोटा सा डाउट, मैं इतना खुश क्यों नहीं हूं, मेरी लाइफ इतनी एक्साइटिंग क्यों नहीं? और धीरे धीरे ये डाउट सेल्फ डाउट बन जाता है। फिर आता है कंपैरिजन का ट्रैप। तुम स्क्रॉल करते हो और हर पोस्ट के साथ तुम अपने आप को जज करते हो। उसका बॉडी बेटर है, उसके पास ज्यादा पैसा है, उसकी लाइफ परफेक्ट है, और तुम अपने आप को कम समझने लगते हो। ये सिर्फ थॉट्स नहीं हैं, ये इमोशंस हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, जो धीरे धीरे तुम्हारे माइंड को अफेक्ट करते हैं। और सबसे डेंजरस चीज, वैलिडेशन का एडिक्शन। एक पोस्ट अपलोड होता है, फिर शुरू होता है वेट, कब लाइक आएगा, किसने कमेंट किया। हर नोटिफिकेशन के साथ एक छोटी सी हैप्पीनेस मिलती है। लेकिन अगर लाइक्स कम आए तो मूड ऑफ, कॉन्फिडेंस डाउन, सेल्फ वर्थ शेक हो जाता है। धीरे धीरे तुम अपनी वैल्यू को नंबर्स में मेजर करने लगते हो। लाइक्स इक्वल्स वर्थ, व्यूज इक्वल्स इंपॉर्टेंस, फॉलोअर्स इक्वल्स आइडेंटिटी। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम अपने आप को भूल जाते हो। तुम वो बनने की कोशिश करते हो जो लोग देखना चाहते हैं, ना कि वो जो तुम असल में हो। आयरनी देखो, जितना ज्यादा तुम कनेक्टेड हो, उतना ज्यादा तुम अलोन फील करते हो। हजारों फॉलोअर्स, लेकिन बात करने के लिए कोई नहीं। ये है सोशल मीडिया का सबसे साइलेंट डैमेज, जो दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर से तोड़ देता है। हर दिन तुम अपनी जिंदगी का कितना टाइम एक स्क्रीन को दे देते हो? कभी सोचा है? तुम स्क्रॉल कर रहे हो, हंसते हो, रिएक्ट करते हो, लेकिन सच ये है, जितना तुम स्क्रीन को देख रहे हो, उससे कहीं ज्यादा स्क्रीन तुम्हें देख रही है। सच ये है, सोशल मीडिया खुद बुरा नहीं है, ये सिर्फ एक टूल है। एक ऐसा टूल जो तुम्हें दुनिया से जोड़ सकता है, तुम्हें सिखा सकता है, तुम्हें ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन हर टूल की तरह इसका यूज भी तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम कंट्रोल में हो तो सोशल मीडिया तुम्हारी लाइफ इंप्रूव करेगा, लेकिन अगर सोशल मीडिया कंट्रोल में है तो धीरे धीरे ये तुम्हारी लाइफ कंज्यूम कर लेगा। तो सोल्यूशन क्या है? क्या सब डिलीट कर देना चाहिए? नहीं, सोल्यूशन एस्केप नहीं है, सोल्यूशन अवेयरनेस है। सबसे पहला स्टेप, रियलाइज करो कि तुम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। स्क्रीन टाइम चेक करो और सच का सामना करो। दूसरा स्टेप, कंट्रोल वापस लो। हर नोटिफिकेशन जरूरी नहीं होता, हर मैसेज अर्जेंट नहीं होता। कब फोन यूज करना है और कब नहीं, ये डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए। तीसरा स्टेप, कंपैरिजन बंद करो। याद रखो, तुम किसी और की हाईलाइट लाइफ देख रहे हो। अपनी जर्नी को किसी और के एडिटेड मोमेंट से कंपेयर मत करो। चौथा स्टेप, रियल लाइफ को इंपॉर्टेंस दो। दोस्तों के साथ वक्त, फैमिली के साथ बात, खुद के साथ साइलेंस, ये सब रिप्लेस नहीं हो सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी वैल्यू को नंबर से अलग करो। तुम्हारी वैल्यू लाइक से डिसाइड नहीं होती, तुम्हारी वर्थ फॉलोअर्स से मेजर नहीं होती, क्योंकि असली दुनिया में ना कोई फिल्टर होता है, ना कोई एडिट बटन, लेकिन वहीं असली हैप्पीनेस होती है। कभी कभी फोन साइड में रखना और बस प्रेजेंट मोमेंट में जीना, यही सबसे बड़ा फ्रीडम है। सोचो, आखिरी बार कब तुमने बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक मोमेंट को फील किया था? जिंदगी स्क्रीन के अंदर नहीं है, वो स्क्रीन के बाहर है। अगली बार जब तुम स्क्रॉल करोगे, एक सेकंड के लिए रुकना और खुद से पूछना, मैं सोशल मीडिया यूज कर रहा हूँ या सोशल मीडिया मुझे यूज कर रहा है?